रिपोर्ट जारी करो। किसान एकता जिंदाबाद। किसाना मुझको क्लेम की राशि है बाबने 1350 करोड़ रुपया हैं। वो इस देश की जनता का भला करने का नाम लेकर के आए। कंपनी ने सरकार छोटी न बड़ी ने सरकार अलगे गोला राज कर रखी है। लेट गदे लेट फिर के भी होंदे दिए गदे लेट ते माना को पटवारियां को कराओ शो क्यों कराओ। मैं वोट मांगना हूं तो मांग और कर जाऊंगा। हां नमस्कार, मैं अशोक कुमार जांगीड़ गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करूं और बहुत बहुत अभिनंदन करूं। साथियों, जो अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ हूं, तारानगर के अंदर बहुत सारा दिनों तहसील कार्यालय आगे धरनों चालियो और बहुत सारा आंदोलन भी करया, लेकिन जो कि बीमा कंपनी से आगे लड़ाई है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो, माने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का हिसाब माने बीमो दो। और बस सरकार और बीमा कंपनी मानने बे चीज़ ने मंजूर को नहीं। और आज एक चक्का जाम प्रदर्शन किसानों की तरफ करो जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर बहुत सारा आंदोलन करया लेकिन वह विफल हो गया, कोई फ़ायदो को मिलो। और आज अठे गांव है तारानगर तहसील को बनीण रोड जाम कर रखी है किसाना, और किसानों आप जानकारी लेवांगा कि भी मतलब कंपनी के कह रही है और थारी और के मांगा है, बैंक ऊपर आप चर्चा करांगा। ये किसान सभा का नेता है भूमि बिरमी जी अपने बीच में मौजूद है। आज आप फिलहाल बनीण के अंदर बैठे हाँ, और सरकार की किसानों की लगातार बीमा कंपनी और सरकार की पीछे बहुत सारा दिनों धरना चल रही है। लगभग 130 दिन हो गया होगा। 130 दिन। हाँ, 130 दिनों लगभग धरना चल रही है। कलेक्टर साहब भी अपन आश्वासन दियो, पीछे एसडीएम कार्यालय के जो झड़प हुई बैंक अंदर के बीमो दे देवांगा, लेकिन फिर भी अपन बीमो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है बीमो है अपन कौन मिलियो। तो मैम थोड़ा बताओ माने क्यों कौन दिया? अब दियो को नहीं, वो तो सरकार है जो कि किसाना ने छलनो चाहे। किसान बीमो तो जारी करियो है, लेकिन किसाना मुझको क्लेम की राशि है बाबने 1350 करोड़ रुपया और किसाना ने दिए 280 करोड़ रुपया। तो यो किसाना के साथ सरासर अन्याय है। वो सैटेलाइट रिपोर्ट के थ्रू करे गए है, लेकिन शुरुआत हुई 7 मार्च जदों किसाना ने पतो चलियो है कि 5 तहसीलों में 181 पटवार हल्का पर आपत्ति लगाई सरकार बीमा क्लेम पर। बैन लेके 7 मार्च तारानगर में आंदोलन हो किसानों। आज 130वां दिन है। जिंगे महीने में बहुत सारा प्रोग्राम करे। 15 तारीख ने डेरा डालो घेरा डालो प्रोग्राम। आज में संख्या गिने कौन गई किसानों की, इतना किसान इकट्ठा होया। बट्ठे भी हमारी झड़प हुई प्रशासन के सागे। तो 5 दिन माने कहे गए कि 15 दिन के अंदर अंदर थाने रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो 15 दिन को टाइम पूरा होने के बावजूद प्रशासन आपकी बात मुकर गयो। देंगे बाद में पिछले 5 दिनों राजगढ़ के महीने आंदोलन है किसानों को। तो बेंगे महीने भी एसडीएम हाथ ऊपर कर दिया कि रिपोर्ट को नहीं। तो किसान आपके हक की लड़ाई के लिए पिछले 5 महीनों आंदोलित है। मानने हमारी मांग है खरीफ 2021 क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बेंगा आंकड़ा सार्वजनिक कराया जाना चाहिए, ताकि किसान ने पतो चलना चाहिए कि माने जो कि क्लेम मिलियो है वो के हिसाब में बने हुए। और किसानों की एक ही मांग है कि सैटेलाइट रिपोर्ट में जारी को नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे खेतों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो को है पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक करे भाई मंजूर होगी। सैटेलाइट के मायने तो जब चित्रण लेगा बैंक में तो रांखी आवेगी, लेकिन रियलिटी आई हमारी जो पीछे जो खरीफ फसल है बैंक महीने के लास्ट के महीने पहले तो बारिश हुई को नहीं, बैंक वजह 3 बार बुआई करी गई। 3 बार बुआई करने के बाद में फिर अनाज लग गयो, बैंक महीने अच्छी फसल दिख रही, लेकिन एंड टाइम पर जब फसल पूरी तरीके से पक गई, जब इतनी बारिश हुई कि मूंग मोट बाजरी सारी फसल है पानी के महीने भीग गए और गल गई, पूरी तरीके से नष्ट होगी। तो बेंगो बीमो क्लेम बेंगी लड़ाई है। बेम अगर सैटेलाइट के थ्रू जारी करेंगे आज बेम तो बाहर की पहली वाली फोटो आवेगी, लेकिन किसानों की फसल तो बुरी तरीके से बर्बाद होगी। तो किसानों की आई लड़ाई है कि जगह पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक है बे जे रिपोर्ट ने तैयार करें बा हमारे किसानों मायने रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। और आ लड़ाई है हमारी 17 सूत्री मांग है, जिंगा मायने हमारी जी मुख्य मांग है बा है खरीफ फसल 2021 क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए जाएं। किसान से क्यों डर रही है सरकार?
इन्हें अपना हक क्यों नहीं दे रही है? ये किस दबाव में है कि हमें अपने ही हक के लिए हमें अनभिज्ञ रखा जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हमारे जो क्लेम मिला है वो किस आधार पर मिला है? भाई किसान ने ऐसा क्या कर दिया है? और एक तरफ दोगली बातें करती है सरकार की, किसानों के साथ है, किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो बीमा क्लेम जो किसानों को मिलना चाहिए, उनका हक है, उन्हीं में उन्हें मार रही है। इतनी फसल को जब पकने तक किसान कितना खर्चा लगाता है, उस पर कितनी मेहनत लगती है, और एंड टाइम पर अगर वो गल जाती है, सड़ जाती है, किसी भाव उसके लगे ही नहीं है पूरी तरीके से, जो बाजरी के दाने थे वो खड़ी फसल में ही उसमें दोबारा से जो है हरी घास उग गई। तो बताइए उसका क्लेम हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसी को लेकर हमारा जो आज है अनिश्चितकालीन रोड जाम का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें रिपोर्ट जारी नहीं होने तक अगर आंकड़े नहीं मिलते हैं तो अनिश्चितकालीन किसान यहीं रोड जाम करके रखेंगे। राम राम राम। आज क्या रखे हो जाम? आज तो ले गई रंगा के ले गए होगा? ओ बिमो पूरो ले 300 रुपया के हो कितो का है के 300 रुपये को नहीं हो बिका को तो क्रॉप उजाड़ हो रहे 15,000 को के हो? बीमा कंपनी क्या कर रही है? बीमा कंपनी तो क्या मैं तो दे दियो गधा लेट फिर के भी दे दियो गधा लेट तो माना को पटवारियां को कराओ शो क्यों कराओ दो? तो अब यहाँ जाम करे बीमा दे देगी सरकार? हाँ दे देगी नहीं मर जाओ साधना नीचा आगे अरे बहुत 100 झकमराव को बुढ़ानिया अनगल हो तो सह आऊंगा तो कैस का लगा रखी है तहसील के घणो ही लगा रखे है। कितना गाँव किसान आ रहे हैं? 8 घना ही आ रहे कम 2-2,500 आदमी है आए भगे। तो कितना दिन तक रोक ले और जितने 8 आगे कुड़ी ने करो को नहीं चले को धरनो कर रखे बीमा खतर है बीमा खतर क्रॉप किटिंग खातिर है। बीमा आयो कौन के क्रॉप किटिंग मांगा मैं बीमा ही मान जरूरत को नहीं। हाँ किसान हमें हमारा की क्रॉप किटिंग हुआ मिलनी चाहिए। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ने सरकार छोटी न बड़ी ने सरकार अलगे गोला राज कर रखी है। तो कोई जी अपने सांसद है, विधायक जी है, थारी बात विधायक जी अठे का फैल है, सब संसद में विधायक सब फैल हैं। हाँ किसाना का समस्या नहीं है भाई किसानों खून चूसने में जो कीड़ो चूसे नहीं जो। तो अब बीमो तो आ गई थारी और क्या मांग? बीमो तो मतलब क्या आधार पर आया? बीमो क्या आधार पर नहीं आया? बीमो बिल्कुल फजल फंडू घेरे जी कोई बीमो धार को नहीं क्रॉप किटिंग के धारू नहीं आए हुए। थाने के लगे मतलब जाम कर देंगे सरकार मानेगी? भी मानेगी मनावांगा मानेगी सरकार ने मानना पड़ेगा। हाँ कितना दिन तक चलेगा? और चल ही रहा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जब तक। अगर प्रशासन अपन उठाने कहेगी तो फिर थारो के अगलो कदम के रहेगा? मारो कदम हो रहेगा जब तक मतलब पूरे मान लिखे नहीं देगी नहीं जब तक भी हटा को नहीं। अब बात है भाई साहब राम 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 राम। क्या कह रही है कंपनी? कंपनी की कह हम रोड पर कह कंपनी की को नहीं अपन पीछे भी आंदोलन करियो से बहुत सारा किसान मतलब SDM कार्यालय आगे बहुत जोर को मतलब एक वो धरना भी करियो, लेकिन प्रशासन के साथ 10-12 दौर की वार्ता हो चुकी है। स्टेट लेवल तक कोई निस्तारण नहीं निकला है। प्राथमिकता पहली मांग हमारी यही है कि किसान की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है वो जारी की जाए। बीमा कंपनी ने क्लेम डाल दिया, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें इतना ही ऐतराज़ है कि हमारी जो क्रॉप कटिंग है जो खराबा हुआ है वो हमें चाहिए, हम हमारा आंकलन खुद करेंगे। तो क्या लगे आप मतलब यहाँ चक्को जाम करांगा तो सरकार मानेगी? चक्का जाम अनिश्चितकालीन के लिए है, मानेगी क्यों नहीं? पीछे मोदी को मना दिया। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मांग है, जारी करो। जब तक नहीं मानेगी तब तक बैठे हैं रोड पे। इलाके का किसान संपूर्ण बैठा है। चूरू जिले में राजगढ़, सरदारसर, तारानगर, आगामी दिनों में चूरू सब जगह होंगे। मतलब पूरी मजबूती के साथ है अब? बिल्कुल बिल्कुल किसान अब पूरी मजबूती के साथ 4 महीने से डटा हुआ है। सब्र का इम्तिहान जितना सरकार ने चाहे राज्य की हो केंद्र की हो लेना था ले लिया, बाकी अब किसान अपना हक लेकर ही यहाँ से उठेगा। बादरा तहसील अपने JP डाका भाई भी ऐड है। भाई साहब राम राम। राम राम। तो भाई साहब जी हाँ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जी बीमा कंपनी है वो को नहीं दे रही, हालांकि बादरा तहसील मारूँ बहुत आगे है वहाँ ले लियो, तो थारो यहाँ पर क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पर एक बात ये कहूँ, बादरा तहसील ने अभी जो बीमा तारानगर तहसील के और राजगढ़ के किसान मांग रहे हैं वो बीमा कंपनी ने बादरा तहसील को भी नहीं दिया है। ये बात सही है। ये लड़ाई भी अभी अधूरी पड़ी है। बीमा कंपनी का षड्यंत्र है, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की सह से ये षड्यंत्र है कि किसी भी तरीके से किसान को बीमा कंपनी से बीमे से वंचित रखा जाए।
स्वामीनाथन आयोग में जब किसान को बचाने के लिए देश का एक उद्देश्य था कि बीमा, किसान की फसल का बीमा किया जाए, जिससे अगर किसान को किसी भी प्रकार का मौसम की अनिश्चितता, प्रकृति की अनिश्चितता के कारण जो नुकसान होगा उसके खराबे में कहीं न कहीं किसान की भरपाई हो। लेकिन सरकारों ने आज उस प्रावधान का, उस नियम का उल्लंघन करते हुए सिर्फ और सिर्फ किसान को नोचने का काम आज हमारी सरकारें कर रही हैं। उनका उद्देश्य है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं, बीमा कंपनियां हैं, उसको बेनिफिट पहुंचाना, न कि किसान को पहुंचाना। आज पिछले 3-4 महीने से तारानगर का चूरू का किसान धरने पर बैठा है। जो सरकार का उद्देश्य किसान का बीमा करके बीमा क्लेम किसान को देने का है, लेकिन आज किसान उसका उल्टा हो रहा है कि किसान को 4 महीने से कभी सड़कें जाम करनी पड़ रही हैं, कभी तहसील कार्यालय घेरना पड़ता है, कभी सरकारों के खिलाफ एकजुट होकर के आंदोलन लड़ना पड़ता है। इससे किसान को क्या परेशानी नहीं होती। लेकिन हमारी सरकारें, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो इस देश की जनता का भला करने का नाम लेकर के आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसान को, जनता को नोचने का काम कर रहे हैं। ऐसा इस इलाके का धन्यवाद करना चाहूँगा, चूरू ज़िले के किसान का और हनुमानगढ़ ज़िले के किसान का, कि इन्होंने इस बीमा संबंधित जो त्रुटियाँ हैं उसमें अपनी जागरूकता दिखाते हुए एकजुट होकर के सरकारों की मनमानी के खिलाफ, बीमा कंपनी की मनमानी के खिलाफ आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपका एक सवाल ये भी था कि बीमा कंपनी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देगी या नहीं देगी। देनी पड़ेगी, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। जब भी आज तक किसान खड़ा होकर के लड़ा है, एकजुट होकर के लड़ा है, किसान जीता है, हारा नहीं है। सरकार हारेगी, बीमा कंपनी हारेगी। पिछले 10 सालों का ये इतिहास, बीमा कंपनी के खिलाफ 10 सालों का इतिहास है, लेकिन सैकड़ों सालों का इतिहास है इस देश का। आज तक इस देश की जनता एकजुट होकर के जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई जीत करके ही उठी है। और मोदी सरकार के जो पिछले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून थे, उन काले कानूनों के खिलाफ भी 13 महीने से सरकार को झुकना पड़ा। ये तो किसान का हक है, डॉक्यूमेंटली रिकॉर्ड में किसान मजबूत है। इनकार हो रही है, जन को लग रही करो साफ पुत्र है, रोड जाम करनी पड़ी। कितना दिन चलेगा? ओ निष्काल जितना करप्शन नहीं दे उतना दिन चलेगा। हमारे ही अच्छा, तारानगर तहसील के मतलब कितना रोडों पर जाम कर रखे है? जाम अठे गली गली में खड्डियां अठे तारने के सीनो पूरी में गामा के बुझे तू। अच्छा हां, अरे के वोट मांगना हो तो मांग और खड्डियां। हां अच्छा, बन के दियो का किसान तुम खा गया ही बे। अच्छा, हक ले गिरेगा। अच्छा, अरे वोट मांगना आऊंगा नहीं तो ध्यान कर आऊंगा भाई, रोड पर साधन आओ तो मन बूझ गया वह, तो भाई मन बूझ गई आऊंगा। बाकी भी मन मर्जी है, सरकार की करे जो सफा सी को नहीं मां भाई माइत करें टाबर ने समझावा तो टाबर माने कोई के तो सब काम मंगाए। बीमा के अलावा और भी के विकास आप रोड तारनर ताने बहुत खस्ता हालत है। आदमी पैदल कौन चाल सके, साधन तो अलग बात है, वो या खड़ के पड़ेगा। इन पर भी कोई सरकार की कान मंडी है क्या? मतलब सड़क इसी है जो की हमारा तो एमपी 32 वर्ष हो गया कि कौन मंडी बना आदमी 32 वर्ष हो जाएंगे चुनाव में अगले में बना आदमी नहीं कौन देखो शायद तारानगर की फुट्टी पड़ी है यार, की कौन देखो आदमी तो भाई आवे कोनी वोटां टाइम पर आवे मैं वोटां टाइम पर कोनी आवे ई बाणो ही छोड़ देंगे भाई, क्या में आवांगा के वोट लोग मत गिरने लग गया तो आवा क्या में फिर बात तो आई है। सही है, लोग मतलब यहाँ कर लेंगे, विकास कौन देखा कोई चीज़ को, बस एक वोट घेर दें बस, बात तो ही हो रही है। बस बांटना और काम करें तो बस पार्टी में बांट गए। इब किसाना जरूरत है, मान लो कोई निनान काट है, कोई की करे, जब इसी टाइम कोई चीज़ को फैसलो देगा जब किसान मतलब कट्ठो नहीं हो उसका, वो भी एक टाइम बिसड़ जाए चीज़। हाँ आज की भनीड़ के अंदर छक्का रोड जाम करा के है और तारानगर तहसील के हर हाईवे के ऊपर रोड जाम करा के किसान लगातार किसान के साथ, किसान की सरकार के साथ बड़ी जोश के साथ लड़ाई है। बीमा कंपनी और सरकार के साथ लड़ाई इस गल लड़न लाग रहा है, बा मैं थान दिखाने की कोशिश करी और मैं जट तक हो सके किसान के हक के लिए हर टाइम मैं तैयार मिलांगा और मैं थाने चैनल के माध्यम दिखाने की कोशिश करांगा, बिल्कुल सच और बिल्कुल जोश के साथ मैं थाने दिखाने की कोशिश करांगा। तो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो और सागे सागे शेयर भी कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।